हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आज से मैं अपना एक नया टॉपिक श्री रामचरित मानस की तरह आज आपके लिए एक नया टॉपिक श्री हनुमान चरित कथा आपके लिए आज से अपलोड करूँगा। तो आप हनुमान जी के चरित्र से संबंधित आपको मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताऊंगा वीडियो बनाकर, और आप उसे श्रवण करें। क्योंकि ज़्यादातर साथियों, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि रामायण में जो हनुमान जी की भूमिका रही है, वहाँ तक ही सिर्फ लोग वागों को पता है कि हनुमान जी क्या थे, और हनुमान जी की ये सोच उतनी ही पता है, उससे ज़्यादा हनुमान जी के बारे में भक्त नहीं जानते। तो ऐसी बालाजी की प्रेरणा हुई, भगवान श्री राम की प्रेरणा हुई कि मैं हनुमान जी के साधकों को, भक्तों को हनुमान जी के जो उनका जीवन परिचय है, उनके जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, उनको सभी दर्शकों के सामने रखूं। तो मैं इसी तरह रामचरितमानस की तरह आपको अब आज से हनुमान चरित कथा का पाठ हिंदी अर्थ सहित आप तक पहुंचाऊंगा। इसे आप ध्यान से श्रवण करें और हनुमान जी के चरित्र का श्रवण करें और हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहें। सभी हनुमान भक्तों को आज मेरी तरफ से फिर पुनः जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। साथियों, आज इस हनुमान चरित्र की मैं खंड खंड मतलब थोड़े थोड़े टुकड़ों में 10-10, 20-20 मिनट, 50-50 मिनट भी हो सकती है टाइम, जितना भी ये खंड में पूरा हो जाता है पाठ, वो आपको हनुमान चरित्र बताऊंगा। क्योंकि सभी दर्शकों को ये चीज़ रहती है कि हनुमान जी तो सिर्फ हनुमान जी ने तो उसमें रामायण के अंदर ही उनकी भूमिका थी कि सीता माता का पता लगाया, लंका को दहन किया और सीता मैया खोज लेकर आए, और राम जी की तरफ से उन्होंने युद्ध किया और राज्याभिषेक में वहाँ तक शामिल हुए और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला, और कलयुग में वो चिरंजीवी देवता है, यहाँ तक पता है। अमूमन सभी साधकों की इतनी ही नॉलेज में है हनुमान जी, सभी की नहीं कहता, अमूमन लोगों की यही दृष्टि है। तो आज से मैं आपको हनुमान चरित्र के बारे में खंड खंड वाइज टुकड़ों में आप तक उनके मतलब जितने भी उनका जीवन परिचय है वो सारा एक हनुमंत पुराण की तरह आपको प्रेषित करूंगा। तो आज से मैं ये कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। आज आप इसे ध्यान से सुनिए। तो पहले मैं थोड़ा अपने हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लेते हैं। तो पहले, हे हनुमान जी महाराज, हम पर कृपा करें। आज से मैं आपके जीवन चरित्र का कथा का पाठ दर्शकों के लिए बना रहा हूँ। मुझ पर कृपा करना, मेरी जिह्वा से कोई त्रुटि नहीं हो पाए आपके चरित्र के बखान में, व्याख्यान में। हे प्रभु, हे बजरंगबली, मुझ पर कृपा करना। अब मैं आपका पाठ प्रारंभ करता हूँ। साथियों, पाठ आप ध्यान से श्रवण करें। अब हम प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे, बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चार, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंस दशरथ अजिर बिहारी श्रीराम। तो साथियों, अब हम हनुमान चरित्र की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम आपको हम हनुमान जी से जुड़ा एक सबसे अच्छा ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा लिखा हुआ हनुमान अंक का एक फर्स्ट आदर्श भक्त हनुमान का एक पाठ पर ले चलते हैं। आप ध्यान से इसको श्रवण कीजिए। इस पाठ को हनुमान जी के परिचय को बताने के लिए जो ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा लिखा गया है, इसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप इसे श्रवण कीजिए। जय श्री राम। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी के सर्वोत्तम दास भक्त हैं। आपका जन्म वायुदेव के अंश से और माता अंजनी के गर्भ से हुआ। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी, महान वीर, अतिशय बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, चतुर शिरोमणि हैं। सेवा धर्म के आचार्य,
सर्वथा निर्भय सत्यवादी स्वामी भक्त, भगवान के तत्व रहस्य गुण और प्रभाव के भली प्रकार जानने वाले हैं। महाविरक्त, सिद्ध, परम प्रेमी भक्त और सदाचारी महात्मा हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े ही निपुण, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं तथा भगवान के नाम गुण स्वरूप और लीला के बड़े ही रसिक हैं। कहा जाता है कि अब भी जहाँ श्री राम जी की कथा या कीर्तन होता है वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी वेश में उपस्थित रहते हैं। श्रद्धा न होने के कारण लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई भी मनुष्य कैसे कर सकता है। इस विषय में जो कुछ भी लिखा जाए वह बहुत ही थोड़ा है। यहाँ संक्षेप में हनुमान जी के चारित्रिकों द्वारा उनके गुणों का कुछ दिग्दर्शन कराया जा सकता है। पहल जब पंपापुर सरोवर श्री राम और लक्ष्मण से श्री हनुमान जी मिले, उस प्रसंग को देखने से मालूम होता है कि वे इनमें कितना विनय, विद्वता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि सभी विलक्षण गुण विद्वान हैं। प्रेम और श्रद्धा आदि सभी विलक्षण गुण विद्वान हैं। अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं। सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है तो वे देखते हैं कि हाथों में धनुष बाण लिए वे बड़े सुंदर विशाल बाहु महापराक्रमी दो वीर पुरुष इसी ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, तुम जाकर उनकी परीक्षा तो करो। यदि ये बाली के भेजे हुए हों तो मुझे संकेत से समझा देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत ही भाग जाऊं। सुग्रीव आज्ञा पाकर आप ब्रह्मचार्य का रूप धारण कर वहां से जाते हैं और श्री राम जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं। हे मानस में श्री रामचरित मानस में रामायण में तुलसीदास जी ने उनके प्रश्न का यों वर्णन किया है। जो को तुम श्यामल गोर शरीरा। यह प्रसंग साथियों, जब सुग्रीव द्वारा हनुमान जी को राम जी से मिलने और उनके आने का कारण पूछने के लिए भेजा है, यहाँ तुलसीदास जी इसे एक चौपाई के माध्यम से वर्णित कर रहे हैं। आप उस चौपाई को ध्यान से सुने। को तुम है श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरे हूँ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बिचरे हूँ बन स्वामी। कि तुम तीन देव में को, नर नारायण की तुम दो। इस प्रकार हनुमान जी भगवान श्री राम से प्रश्न करते हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। सियावर राम जय जय राम। आध्यात्म रामायण में भी लगभग ऐसा ही वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त वहां श्री रामचंद्र जी भाई श्री लक्ष्मण से हनुमान जी विद्वता की सराहना करते हुए कहते हैं, सुनिए। लक्ष्मण, देखो यह व्यक्ति ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर भाषण करता है। यह प्रसंग साथियों जब हनुमान जी और राम जी के मिलन का है, आप इसे ध्यान से श्रवण करें। जब लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं, अब सुने। लक्ष्मण, देखो यह व्यक्ति ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही अपने संपूर्ण शब्द शास्त्र बहुत प्रकार से पढ़ा है। इसने इतनी बातें कहीं, किंतु इसके बोलने में कहीं कोई भी अशुद्धि नहीं आई है। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि इसने अवश्य ही सब वेदों का अभ्यास किया है, नहीं तो यह इस प्रकार भाषण कैसे कर सकता है। इसके सिवा और भी बहुत प्रकार से हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हुए अंत में कहते हैं कि जिस राजा के पास ऐसे बुद्धिमान दूत हों, उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करते हैं। रामचरितमानस के आगे का वर्णन बड़ा ही प्रेमपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी अपना समस्त परिचय देकर श्री हनुमान जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण बतलाइए आप कौन हैं। यह सुनते ही हनुमान जी
श्री राम जी को भली भांति पहचान कर तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनका शरीर पुलकित हो जाता है, मुख से बोला नहीं जाता। वे टकटकी लगाकर भगवान की रूप माधुरी और विचित्र वेश को निहारने लगते हैं। कैसा अलौकिक प्रेम! फिर धैर्य धारण करके भगवान से कहते हैं। अब यहाँ भगवान श्री राम से हनुमान जी क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछऊं कस नर की नाही। तब माया बस फिरे बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। पुण्य प्रभु मोह बिसरे दीन बंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जन भोरे। तो कितना प्रेम और दैन्य भाव है। इसके बाद विनय पूर्वक सुग्रीव की परिस्थिति बतलाकर दोनों भाइयों को अपनी पीठ चढ़ाकर वे सुग्रीव के पास ले जाते हैं। वहां दोनों ओर की सब बातें सुनकर अग्निदेव को साक्षी में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। बाली का वध करके भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण सहित प्रवसन पर्वत पर निवास कर वर्षा ऋतु का समय व्यतीत करते हैं। उधर सुग्रीव राज्य, ऐश्वर और स्त्री आदि के मिल जाने से भोगों में फंसकर भगवान के कार्यों को भूल जाते हैं। यह देखकर हनुमान जी राजनीति के अनुसार सुग्रीव को भगवान के कार्य की स्मृति दिलाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर वानरों को बुलाने के लिए देश देशांतरों में दूत भेजते हैं। कैसी बुद्धिमानी है। इसके बाद जब श्री सीता जी की खोज के लिए जब दिशाओं में वानरों को भेजने की बात हो रही थी, उस समय का वर्णन श्री वाल्मीकि रामायण में देखने में मालूम होता है कि सुग्रीव का श्री हनुमान जी पर कितना भरोसा और विश्वास था तथा भगवान श्री राम को उनकी कार्यकुशलता पर कितना विश्वास था। वहां श्री राम के सामने ही सुग्रीव हनुमान से कहते हैं। आप श्री राम जी के सामने दर्शकों हनुमान जी से क्या कहते हैं वो आप सुने। न भूमो नांतिरिक्षो बानांबरे नामरालये, ना पशुवा गति भंगते पश्यामि हर पुंगम। विदिता सर्वलोकास्ते संसार धरा धरा, गर्द वेगस्य तेजस्य लाघं च महाकपे। पितुस्ते सरदर्शनं भिरुर्मारुतस्य महोजसा, तेजसा वाप्यते भूतं न समं भुवि विद्यते। तदा यथा लभन्ते सीता तत्त्वमेव न चिन्तने, तब्येव हनुमद्बलं बुद्धि पराक्रमः। देशकालानुव्रतश्च नश्यने पंडितः। कपि श्रेष्ठ, तुम्हारी गति का अवरोध न पृथ्वी में, न अंतरिक्ष में, न आकाश में और न देवलोकों में अथवा जल में भी देखा जा सकता है। देवता, असुर, गंधर्व और नाग, मनुष्य और उनके सहित उनके समस्त लोकों का, समुद्र और पर्वतों सहित तुम्हें भली भांति ज्ञान है। महाकपे, तुम्हारी गति, वेग, तेज और फुर्ती तुम्हारे महान बलशाली पिता वायु के समान है। वीर, इस भूमंडल पर कोई भी प्राणी तेज में तुम्हारी समानता करने वाला न कभी हुआ है न है। अतः जिस प्रकार सीता मिल सके वह उपाय तुम ही सोचकर बताओ। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण और नीतिपूर्ण बर्ताव, ये सब एक साथ तुम में पाए जाते हैं। इस प्रकार सुग्रीव की बातें सुनकर भगवान श्री राम हनुमान जी की ओर देखकर अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझने लगे। उन्होंने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नाम के अक्षरों से युक्त एक अंगूठी हनुमान जी के हाथों में देकर कहा, अनेन त्वाम हरिश्रेष्ठ चिन्नेन जनकात्मजा, मत का साधनु प्राप्त मनु दिग्गणौ पश्यन्ति। व्यवसाच्यते वीर सत्वयुक्त विक्रमः, सुग्रीवस्य च संदेश सिद्धि कथितव में। कपि श्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक नंदिनी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही
गए हो तब वह निर्भय होकर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य और पराक्रम तथा सुग्रीव का संदेश मुझे इस बात की सूचना दे रहा है कि तुम्हारे द्वारा इस कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। आध्यात्म रामायण में भी यह प्राय इसी प्रकार श्री राम ने हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा की। वहां शहीदानी के रूप में अपनी मुद्रिका देकर भगवान श्री राम हनुमान जी से क्या कहते हैं, आप सुनिए। अस्मिन् कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपि सप्तम, जानामि सप्तम ते सर्वगच्छ पंथा सुवस्तव। कपि श्रेष्ठ, इस कार्य में केवल तुम ही सामर्थ हो। मैं तुम्हारा समस्त पराक्रम भली भांति जानता हूँ। अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारक हो। इसके बाद जब जामवन और अंगद जी आदि वानरों के साथ हनुमान जी श्री सीता जी की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और सीता जी अनुसंधान न मिलने के कारण शोकाकुल होकर जब वहां अनशन व्रत पर लेकर बैठ जाते हैं, तब गृधराज संपाति से बातचीत होने पर उन्हें यह पता लगता है कि 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी में राक्षस राज रावण रहता है। वहां अपनी अशोक वाटिका में उसने सीता जी को छिपा रखा है। तब सब वानर एक जगह बैठकर परस्पर समुद्र लांघने का विचार करने लगे। अंगद के पूछने पर सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया, परंतु श्री हनुमान जी चुप साधे बैठे ही रहे। कैसी निर्विमानता है। यह प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही रोचक और विस्तृत है। वहां जामवंत और श्री हनुमान जी की बुद्धि बल, तेज पराक्रम, विद्या और वीरता का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। वे कहते हैं, आप सुनिए। वीर बानार लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बर, तृष्णि में कांत श्रित्य हनुमन किम न जलपसी, राम लक्ष्मणोचसी तेजसा च बलेन च, गुरुत्मान विख्यात उत्तम सर्वपरीक्षणम्, पश्योद्बलं तस्य भुजवीर्यबलं तव, विक्रमाशिवेश्च न ते तेनापहीयते, बलं बुद्धिश्च तेजस्य सप्तम च हरे पुंगम, वसिष्ठ सर्वतेषु किमात्र न सज्जते। संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ तथा वानर जगत के अद्वितीय वीर हनुमान, तुम कैसे एकांत में आकर चुप साधे बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम तो तेज और बल में श्री राम लक्ष्मण के समान हो। गमन शक्तियों में संपूर्ण पक्षियों में श्रेष्ठ विनीता पुत्र महाबली गरुड़ के समान विख्यात हो। उनके पंखों में जो बल और तेज तथा पराक्रम है, वही तुम्हारी इन भुजाओं में भी है। हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़कर बल, बुद्धि, तेज और धैर्य है। फिर तुम अपना स्वरूप क्यों नहीं पहचानते? इसके बाद जामवंत ने उनके जन्म की कथा सुनाते हैं तथा बाल्यावस्था के पराक्रम वरदान की बात कहकर उनके बल की स्मृति दिलाते हुए अंत में कहते हैं। तो साथियों, यहाँ जामवंत जी हनुमान जी के बल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके वाल्मीकि रामायण में भी है और हमारे तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी है। यह संवाद उस पर चर्चा चल रही है, आप इसे पहचान पा रहे होंगे। उत्तम हर्षार्दूल लग्गवश्य महावणम, पराहि सर्वभूतानां हनुमनया गतिष्व, भीषणाम हरया सर्वे हनुमान किमपेक्षसे, विक्रमस्य महावेग विष्णु स्त्रीन विक्रमानिव। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और उस महासागर को लांघ जाओ। जो तुम्हारी गति है वह सभी प्राणियों में बढ़कर है। सभी वानर चिंता में पड़े हैं और तुम उनकी अपेक्षा करते हो। यह क्या बात है? तुम्हारा वेग महान है। जैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को नापने के लिए 3 डगें भरी थी, उसी प्रकार तुम छलांग मारकर समुद्र के उस पार चले जाओ। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी तुरंत ही समुद्र लांघने के लिए अपना शरीर बढ़ाने लगे। श्री रामचरितमानस में
इसी आशय का वर्णन है वहां अंगद के धैर्य देने के बाद जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, वो सुनिए। कह रीच पति सुने हनुमाना पवन तने कह रीच पति सुने हनुमाना कहा चुप साध रहूं बलवाना पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही राम काज लयो तब अवतारा सुनत भयऊं परवताकारा सुनत कनक बरन तन तेज बिराजा मानहु अपरन गिरने कर साजा राजा। आध्यात्म रामायण में भी प्राय इसी तरह का वर्णन है। इसके सिवा पर्वताकार रूप धारण करने के अनंतर वहां श्री हनुमान जी कहते हैं, लंगत्वा जलनिधम कृत्वा लंक च भस्मसात् रावणं सकुलं हत्वा निशि जनक नंदिनीं यदा वधसा गले रज्जा रावणं वाम पाणिना लंका सर्ववतां धृतां रामस्य गृहे छिपाहिं यदा तदेव यास्यामि जानकीं शुभ लक्षणां। ये जो मंत्र है, ये जो चौपाई है, ये वाल्मीकि रामायण से है। जो ऊपर मैंने बताई थी वो तुलसीदास जी कृत रामायण से है। तो साथियों, इसमें थोड़ा संस्कृत में है, ये थोड़ा अवधी भाषा में है, तो इसे थोड़ा पढ़ने और समझने में थोड़ा प्रयास करें। वानरों में समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण कुल सहित मारकर श्री जनक नंदिनी को ले आऊंगा, अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान श्री राम के आगे ला रखूं। यह शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को देखकर ही चला आऊं। कितना आत्मबल। इस पर जामवंत ने कहा, वीर तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभ लक्षणा श्री जानकी जी की जीती जागती देखकर ही चले आओ। तो साथियों, ये जो मैं अंक हनुमान जी के चरित्र का जो अंक बता रहा हूं, इसका आप भाव समझें कि हनुमान जी के चरित्र यही नहीं कि ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस में इनका अभिनय होता है, वही नहीं, ये वाल्मीकि जी रामायण में क्या अभिनय हुआ, वाल्मीकि जी ने इनके अभिनय को किस तरह प्रेषित किया, वो चीज ऋग्वेद में किस तरह से है, अथर्ववेद में किस तरह से है, या हमारे और शास्त्रों में किस तरह से है, कहाँ किस तरह से हनुमान जी का परिचय दिया गया है, वो सारा मैं आपको इस पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आप प्रतिदिन हमारा ये वीडियो देखते रहें और हनुमान जी से संबंधित जो भी ज्ञान है आप प्राप्त कर सकें। तो अभी और आगे चलते हैं। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ दर्शकों। साथियों, मुझसे जुड़े रहें और मुझे तो आनंद आता है, आप भी आनंद से जुड़े रहें। समुद्र को लांघने के लिए तैयार होकर अपने वानरों से वचन कहे। उनसे यह पता चलता है कि आपका श्री राम नाम पर बड़ा ही दृढ़ विश्वास था। आप भगवान श्री राम के गुण, प्रभाव और तत्व को भलीभांति जानते थे तथा श्री राम आपका अविचल प्रेम था। आध्यात्म रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार है। आध्यात्म रामायण में किस तरह से है आप सुनिए। पश्यन्तु वानरा सर्वे गच्छतां मां व्यायसा अमोघ राम निर्मुक्तं महाबाणमिवखिला पाश्यमेव देव रामस्य पत्नीं जनकनंदिनीं कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवं प्राणप्राणाय समये यस्य नाम सकृत स्मरणं नर स्त्री वा भवाभियोधि पारं याति तदा किं पुनश्चस्य दूतेऽहं तडाकादि मुद्रकः त्वमेव हृदये द्वात्वा लाग्यमापि रथम्। तो समस्त वानरों, तुम सभी लोग धर्मान और श्री राम द्वारा छोड़े गए अमोघ वाणी की भांति आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखो। मैं आज श्री राम प्रिया जनक नंदिनी श्री राम जी के दर्शन करूंगा। श्री राम प्रिया जनक नंदिनी श्री सीता जी के दर्शन करूंगा। निश्चित ही मैं कृत्य हो चुका।
अब मैं फिर श्री रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। प्राण निकलने के समय जिनके नाम का एक बार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार सागर को पार कर उनके परम धाम को चला जाता है, उन्हीं भगवान श्री रामदूत उनके हाथ की मुद्रा लिए हुए हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यदि इस छोटे से समुद्र को लांघ जाऊं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। समुद्र लांघने के लिए श्री हनुमान जी जो भयानक रूप धारण किया था उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक है। यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जा सकता है। वहां लिखा है, वृद्ध वे राम वृद्ध अर्थ समुद्र इव परवर्षु निश प्रमाण शरीर सलिलम पुरवर्णम भायुभ्याम पीड़ामास चरणाभ्यम च पर्वतम सचंचलाचल चूर्मूर्त कपि पंडतः तरुणा पुष्यंग्राणा सर्वपुष्यमासतयत तमुरुबेगमिन्थता शालाश्नेन गौतमा अनुज मूर्णमंतम सैन्य इव महीपतिम। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान बढ़ने लगे। समुद्र लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी भुजा एवं चरणों से उस पर्वत को दबाया तो वह हनुमान जी के द्वारा तड़ित हुआ पर्वत तुरंत कांप उठा, मुहूर्त भर कांपता ही रहा। उस पर उगे हुए वृक्षों के समस्त फूल झड़ गए। जब उन्होंने उछाल मारी तब पर्वत पर उगे हुए साल तथा दूसरे वृक्ष उधर उधर गिर गए। उनकी जांघों से वेग से टूटे हुए वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना चलती है। इसके अतिरिक्त वहां पर श्री हनुमान जी के स्वरूप का मनोहर भाषा में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। वहां लिखा है कि उस समय श्री हनुमान जी 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी परछाई वेग के कारण समुद्र में बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय कपिवर आकाश में आलंबनहीन पंख वाले पर्वत की भांति जान पड़ते थे। इससे उनकी लंबाई चौड़ाई की विस्तार का कुछ पता चलता है। यह देखकर मैनाक पर्वत उनसे विश्राम लेने के लिए उनके प्रकार से प्रार्थना करता है, परंतु भगवान श्री राम का कार्य पूरा किए बिना आपको विश्राम कहाँ, आप उसे केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमिय मोगी रघुपति करबाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते में ना के होए समहारी हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज क्यों कीनो बिन मोहे कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम। सुरसा को अपने बुद्धि बल का परिचय देकर आगे जाते जाते जब समुद्र पर आपकी दृष्टि पड़ती है तब क्या देखते हैं कि एक विशाल काय प्राणी समुद्र के जल पर पड़ा हुआ है। उसे विकराल वंदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निसंदेह यही है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया। हनुमान जी के शरीर को बढ़ता देखकर सिंह का भी अपना भयानक मुख फैलाकर हनुमान जी की ओर दौड़ी। तब हनुमान जी छोटा रूप बनाकर उसके मुख में घुस गए और अपने नखों से उसके मर्म स्थल को फाड़ डाला। इस प्रकार कुशलता और धैर्य पूर्वक उसे मारकर फिर वे पहले की भांति ही आगे बढ़ गए। कैसा विचित्र बुद्धि कौशल धैर्य और साहस है। इस प्रकार समुद्र को पार करके आप चित्रकूट पर्वत पर जा उतरे। बिना परिश्रम 100 योजन समुद्र लांघने पर आपके शरीर में किसी प्रकार की थकावट नहीं आई। वहां से उन्होंने भली भांति लंका का निरीक्षण किया। फिर लंका के समीप जाकर उसके भीतर प्रवेश करने के विषय में भली भांति विचार करके अंत में निश्चय किया कि रात्रि के समय छोटा रूप बनाकर इसमें प्रवेश करना ठीक होगा। इसके बाद संध्या काल में जब आप छोटा रूप धारण करके लंकापुरी में प्रवेश करने लगे तब द्वापर
द्वार पर लंकापुरी के अधिष्ठात्री लंकिनी राक्षसनी ने उनको देख लिया। उसने श्री हनुमान जी को डांट डपट कर जब उन्हें लात मारी, तब आपने अपने बाएं हाथ का एक मुक्का उसके शरीर जमा दिया। उसके लगते ही वह रुधिर बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर उठकर ब्रह्मा जी की बात का स्मरण करके हनुमान जी स्तुति करने लगी और अंत में बोली, धन्याम पद्य चिराय राघव स्मृति मासदीय भवपास्य मोचिनी तद्दडक सकोयपि दुर्लभो मम प्रसीदात्म दशरथ सदा हृदि। आज मैं धन्य हूँ जो चिरकाल के बाद मुझे संसार का बंधन का नाश करने वाली श्री रघुनाथ जी की स्मृति प्राप्त हुई तथा उनके भक्त का अति दुर्लभ संग भी मिला। हे दशरथ पुत्र श्री राम सदा ही मेरे हृदय में प्रसन्नता पूर्वक निवास करें। श्री रामचरितमानस की यह प्रसंग इस प्रकार है। हनुमान जी प्रहार से व्याकुल होकर गिर पढ़ने के बाद में सावधान होकर लंकिनी क्या कहती है, तात मोर अत पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तोला एक अंग तूलन तायल सकल मिले जो सुख लव सतसंग सियावर राम जय जय राम। इसके बाद हनुमान जी छोटा रूप धारण करके लंकापुरी में सीता जी की खोज करते बहुत से राक्षसों के घरों में घूम घूम कर रावण के महल में जाते हैं। वहां रावण के महल की विचित्र रचना को देखते देखते पुष्पक विमान को आश्चर्ययुक्त होकर देखते हैं। इसके बाद जिस समय उन्हें सीता जी को पहचानने के लिए रावण के महल में उसकी स्त्रियों को देखकर अपने मन की स्थिति वर्णन किया है, उसे देखने से यह पता चलता है कि आपकी ब्रह्मचर्य निष्ठा कितनी ऊंची है। पर स्त्री दर्शन को आप कितना बुरा समझते थे और आपका कितना सुंदर विशुद्ध भाव था। वाल्मीकि रामायण कथा है कि जब हनुमान जी रावण के महल का कोना कोना छान डाला परंतु उन्हें जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो वे उस समय सीता खोजने के उद्देश्य से स्त्रियों को देखते देखते उनके मन में धर्म भय से शंका उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, इस प्रकार अंतःपुर में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना तो मेरे धर्म को एकदम नष्ट कर देगा, परंतु इन पर स्त्रियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा है। इस दृश्य से मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों की अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का कारण मन ही है और मेरा मन सर्वदा शुद्ध और निर्वराकार है। इसके अतिरिक्त सीता जी को दूसरे ढंग से मैं खोज भी नहीं सकता। स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में ढूंढना पड़ता है इत्यादि ऐसी सुंदर विचार और ऐसा विशुद्ध भाव आपके ही उपयुक्त है। साधकों को इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और विकट परिस्थिति में भी अपने मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आने देना चाहिए। तो सभी साधकों से निवेदन है कि हमारे बालाजी महाराज ने जो परिचय लंका में दिया ऐसा ही परिचय आप अपने जीवन में रखें और हनुमान जी के चरित्र से ये एक अपने चरित्र में ये बिंदु ऐड करें जिससे आपको कभी किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। तो रामचरितमानस में लिखा है, हाँ, साधकों को इससे विशेष शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और विकट परिस्थितियों में भी अपने मन को किसी प्रकार का विकार नहीं आने देना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सीता जी खोज का बड़ा ही विचित्र विस्तृत वर्णन है। यहाँ उसमें बहुत ही थोड़े से प्रसंग का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। आप सुनिए। रामचरितमानस में लिखा है कि सीता जी को खोजने के लिए लंका में घूमते घूमते हनुमान जी दृष्टि एक सुंदर भवन पर पड़ती है जिस पर भगवान श्री राम के आयुध अंकित किए हुए हैं। तुलसी के पौधे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यह देखकर आप सोचने लगते हैं कि यहाँ तो राक्षसों का निवास है, यहाँ सज्जन पुरुष क्यों निवास करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और बार बार श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा, निसंदेह यह कोई भगवान का भक्त है, इससे अवश्य पहचान करनी चाहिए क्योंकि साधु से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती। विप्र रूप धरे बचन सुनाए सुनत विभीषण उठते हैं आए करे प्रणाम पूछ कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई
कि तुम हर दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जगुलत न पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम। तात कबहु मोह जाने अनाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तब हनुमान जी कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अस में अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनि कृपा सुमिर गुण भरै बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम। जानत अस स्वामी बिसारी, फिरते काहे न होय दिखारी। एह विध कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिव्राच विश्राम। कितना सुंदर दैन्य भाव, अतुलित विश्वास, अनन्य भक्त प्रेम। इसके बाद विभीषण से जब सब समाचार पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर श्री सीता जी देखते हैं और मन ही मन में उनको प्रणाम करते हैं। अशोक वाटिका में जाकर सीता जी से मिलने के लिए हनुमान जी कितने बुद्धिमानी युक्ति से काम किया, इसका वाल्मीकि रामायण में बहुत ही विस्तृत वर्णन है। वहाँ लिखा है कि बहुत तरह की युक्तियां लगाकर सीता जी ने मिलने का उपाय सोचते सोचते हनुमान जी बड़ी सावधानी के साथ एक सघन वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं से सब और दृष्टि घुमाकर देखते हैं। देखते ही देखते उनकी दृष्टि सीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर बहुत से चिन्हों द्वारा अनुमान लगाकर वह निश्चय करते हैं कि ये ही जानकी नंदिनी सीता है। वहां उन्होंने सीता के रहन सहन और स्वभाव का बड़ा ही विचित्र चित्रण किया है। सीता जी के गहनों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी के अंगों में जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी वे सभी इनके अंगों में दिखाई देते हैं। इनमें केवल वे ही नहीं दिखलाई दे रहे जो इन्होंने ऋषमुख पर्वत पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार उनके रूप और गुणों को देखकर बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि निसंदेह यही सीता जी हैं। यह निश्चय हो जाने पर उनको श्री सीता जी के दुख से बड़ा दुख हुआ और वे मन ही मन बहुत विलाप करने लगे। इसके बाद सीता से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, किस समय और कैसे मिलना चाहिए, किस प्रकार उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, इस विषय पर भी आपने बड़ी विचार कुशलता से प्रकट की है। ठीक उसी समय रावण बहुत सी राक्षसियों के साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। तब सीता जी को अनेक प्रकार से भय दिखाकर अपने अधीन करने की चेष्टा करता है, पर वे किसी तरह भी अपने निश्चय विचलित नहीं होती। अंत में रावण चला जाता है। तब उसके आज्ञा अनुसार राक्षसियां अनेक प्रकार के सीता को भय दिखलाती हैं। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी अपने स्वप्न की बात कहकर सीता जी को धैर्य देती है और इसकी बातें सुनकर वे घोर राक्षसियां शांत हो जाती हैं। सीता भय से व्याकुल होकर विलाप करने लग जाती हैं। तब हनुमान जी सीता से मिलने का उपयुक्त अवसर देकर अपने पूर्व निश्चित विचार के अनुसार श्री राम जी की कथा का वर्णन करने लग जाते हैं। श्री रघुनाथ जी का आधोपांत समस्त चरित्र सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ। आध्यात्म रामायण में लिखा है कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न है या भ्रम तो नहीं। ऐसा विचार कर कि वे कहने लगी, ये न मे न कर्ण पीयूषम वचनम समुद्रितम सदृश्यता महाभाग है प्रियवादी ममाग्रत। जिन्होंने मेरे कानों में अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए, वे प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हों। ये वचन सुनकर आप माता सीता के सामने बड़ी विनय के साथ खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अकस्मात एक वानर को अपने समान खड़ा देखकर सीता के मन में एक शंका होती है कि कहीं रावण ने तो मुझसे छलने के लिए नहीं आया
यह सोचकर नीचे की ओर मुख किए हुए बैठी रहती हैं। रामचरितमानस में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं। रामदूत में मातु जानकी, सत्य सफत करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम्हें कह सहदानी। इसके बाद श्री जानकी जी के पूछने पर उन्होंने जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई वह सारी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी तथा श्री राम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों का एवं उनके गुण और स्वभाव का भी वर्णन किया। ये सब बातें सुनकर जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रसंग वर्णन में श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही विस्तृत और रोचक और रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने भी बहुत ही संक्षेप में इस प्रकार कहा है। कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कि यह कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जान प्रीत अति गाड़ी, सजल नैन पुल का बलवाड़ी। इसके बाद महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को भगवान श्री राम जी की दी हुई अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतनी प्रसन्न हुई मानो स्वयं भगवान श्री राम जी मिल गए हों। तो ये आज का वीडियो हम साथियों यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पर अभी साथियों कल हम हनुमान जी का ब्रह्मचारी जीवन, ब्रह्मचारी चरित्र आपके लिए खंड लेके आएंगे। ये खंड यहीं समाप्त हुआ। तो साथियों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो के कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। और साथियों कमेंट में बताएं आपको अच्छा लगा है ये सेशन, तो आप उस बारे में भी कमेंट करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियो है इसको अपने मित्रों, अपने मिलने वाले सभी लोगों के पास शेयर करें, जिससे हनुमान जी से जुड़े ये वीडियो, उनकी चारित्रिक विशेषताओं कथा सभी भक्तों तक पहुंच पाए। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।